अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज़ के साथ मैं हुरबा बख्श। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुलजिम आरिफ गुल को पेश न किया तो वजीर आजम को बुला लेंगे। मुलजिम आरिफ गुल को जेल बेजा में रखने से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुलजिम को पेश न किया तो वजीर आजम को बुला लेंगे। मुलजिम आरिफ गुल को जेल बेजा में रखने के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आरिफ गुल हिरासती मरकज में है, उसे अदालत लाना मुश्किल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आरिफ गुल को पेश करने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी? हुकूमत के दफातर में करप्शन है तो अदालत क्या करे? 2019 से अब तक मामले पर इंक्वायरी चल रही है। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आरिफ गुल को पेश नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा देते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल केपी की जानिब से मुलजिम को पेश करने से मुतालिक मोहलत की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए कहा कि आरिफ गुल को आज ही पेश करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुलजिम आरिफ गुल को पेश न किया तो वजीर आजम को बुला लेंगे। आरिफ गुल को आज ही अदालत में पेश करें। अदालत के पास डिफेंस की मशीनरी को भी बुलाने का इख्तियार है। वक्फे के बाद केस के दोबारा समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल केपी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रास्ता बहुत लंबा है, मुलजिम को आज पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम आरिफ गुल को कल अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। जाफराबाद ब्यूरो चीफ नज़ीर डोमकी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज पुलिस की अहम कार्रवाई। जनाब सेक्रेटरी एक्साइज डॉक्टर मोहम्मद असलम और डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन साउथ जोन मोहम्मद जमान खान की खुसूसी हिदायत और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जाफराबाद मीर हबीब खान जमाली के अहकामात पर एक्साइज स्पेशल एंटी नार्कोटिक नसीराबाद सब्जी जोन की इंचार्ज इंस्पेक्टर जावेद अहमद बलोच, इंस्पेक्टर सैफुल्लाह सियाल, बीमा कांस्टेबलान ने कौमी शाहरा कोयटा रोड नज़ 0 पॉइंट के मकाम पर नाकाबंदी करके एक निसान कार की खुफिया खातून से 30 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्च बरामद करके एक बैन सूबाई स्मगलर दीन मोहम्मद वल्द मोहम्मद रफीक कौम अबड़ो सकना सिरकी रोड कोयटा को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश एक्साइज पुलिस कर रही है। पता नहीं है क्या नशा करके आते हैं, सईद गनी की पीटीआई पर तनकीद। सिंध के वजीर इत्तला सईद गनी ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पता नहीं ये क्या खाकर या नशा कर आते हैं जो कहते हैं कि सिंध में अगली हुकूमत उनकी होगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी का कहना था कि पता चला एक साहब को पीटीआई सिंध का सदर बनाया गया है। खुशी है कि जो बची कुची पीटीआई है अब वो भी खत्म हो जाएगी। सईद गनी का कहना था कि पीटीआई का सिंध से सफाया हो चुका है, लेकिन पता नहीं ये क्या खाकर या नशा करके आते हैं जो कहते हैं कि सिंध में अगली हुकूमत उनकी होगी। ठट्टा राजा कुरैशी रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध के मावन खुसूसी बराए महकमा बहाली खुसूसी अफराद सिंध सादिक अली मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च कर रही है। इन सहूलियात की फराहमी हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। ये बात उन्होंने IBA कैंपस ठट्टा की नई तामीर शुदा इमारत के दौरे के मौके पर कही। इस मौके पर जिली नायब सदर PP आफ्ताब आलिम सुमरो, जिली जनरल सेक्रेटरी PP इम्तियाज अहमद कुरैशी, PP रहनुमा मोहम्मद सलीम कंदड़ो और मकामी इंतजामिया के अफसरान भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला सिंध के मावन खुसूसी सादिक अली मेमन ने मज़ीद कहा कि इसमें कोई दो राह नहीं है कि IBA ने तालीम के मैदान में एक नाम कमाया है और इस इरादे में तालीम हासिल करने वालों ने मुतादिद शोबों में नाम पैदा किया है। उन्होंने कहा कि जिला ठट्टा में IBA के कैंपस का कयाम इस इलाके के बच्चों के लिए बहुत खुश आइंद है और पूरी उम्मीद है कि ठट्टा के तालिब इल्मों को तालीम के बेहतर मौके मुयस्सर आएंगे। वज़ीर आला सिंध के मावन खुसूसी बराए महकमा बहाली खुसूसी अफराद सिंध सादिक अली मेमन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी खुसूसी अफराद के मुआशरे का फाल रुकन बनाने के लिए ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं और हुकूमत सिंध ने खुसूसी अफराद की बहाली के लिए मुतादिद इक़दामात किए हैं जिनके बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। पुलिस ने लीगी MPA बिलाल यासीन पर हमला करने वालों की तस्वीर जारी कर दी। लाहौर पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले करने वाले मुल्जिमान की तस्वीर जारी कर दी है।
पुलिस ने मोहिनी रोड पर नस्ब कैमरों से हमला आवरों की तस्वीर हासिल की। पुलिस की जानिब से जारी किए गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि बिलाल यासीन पर हमला करने वालों ने सब्ज और काली जैकेट्स पहन रखी हैं। पुलिस के मुताबिक बिलाल यासीन पर हमला करने वालों की उम्रें 35 से 40 साल के दरमियान हैं। हमलावरों ने वाक़े की जगह से थोड़ी दूर जाकर चेहरों से नकाब हटाए। याद रहे कि बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले में इस्तेमाल होने वाले पिस्टल जाए वकूफ पर ही गिर गया था। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि बिलाल यासीन पर हमला करने वालों के करीब हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। रुक करते हैं खैरपुर टामे वाली। रिपोर्ट कर रहे हैं मेहर सलीम। खैरपुर टामी वाली पीरज़दा ग्रुप दो ग्रोहों में तकसीम। खैरपुर टामी वाली के इलाके शेखों में MNA मियां रियाज हुसैन पीरज़दा की ब्रदरी ने अपना अलग ग्रुप बना लिया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और मज़ीद कहा कि ये हमारी दूसरी पंचायत है। इंशाल्लाह तीसरी पंचायत हम किसी पार्टी के साथ ऐलान करेंगे। असां जिहड़ा है हुण इन्हां बच्चा सानू नौजवान आख्या भी बाबा सानू तुसां के करदे पए साडे नाल, सानू ना कोई मुलाजमत देंदे पे। असां पढ़े लिखे वदे, कोई MA कीती वदा, कोई BA कीती वदा, ठीक है ना जी, कोई MCS कीती वदा, कोई BCS कीती वदा, उन्होंने कोई मुलाजमत नहीं मिलती पई। साडे आप दे साहब इख्तियार, साडे रिश्तेदार, आप दे वड्डे सरदार साडे, वो सानू ना कुछ नहीं दिता, सानू कोई साडी नहीं सुनदे। लोगां नू मुलाजमत ही दे देन, लोगां नू जनाब उन्हां फायदे भी दिते। साडे भाई हसन महमूद दे घर चौथी दफ़ा डकैती और चोरी होनी पई। अज तक सानू ना चोर लभे ते ना ही सानू अज तक ओदा कोई वापसी किश मिली है। ये हुण 2 महीने हो गए। ये गुलाम अब्बास के घर डाकू आए, उन्हें आते गन पॉइंट से बच्चियां दे उन्होंने आते कन्ना ते बंदूका रखियां, उन्होंने जनाब पैसे खुथे ने, जेवर खुथे ने और लैते चले गए। अज तक सानू कुछ नहीं मिला और सारा जो भी है उल्टा साड़ी मजाक बनाई जाती है। और अगर असा गल करते हैं तो साड़ी कोई उन्होंने अज तक साड़ी किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं की। और साड़ी बिरादरी सारी इकट्ठी है और असा हुण कट्ठे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सानू कट्ठा रखसी। अगे असा कट्ठे आसे लेकिन हुण मजीद कट्ठे रसूँ असा, और असा डोक सुख आपदा जिहड़ा है हुण असा कट्ठा रहना है। और जिन्ने भी वैसो असा कट्ठे वैसो असा हुण नहीं फुट सकते। ये साडे बिरा हैं, असा इन्हां दे, ये साडे बिरा हैं, असा इन्हां दे बिरा हैं। लेकिन साढ़े जिहड़े साहिब इख्तियार फिरान, साढ़े जिहड़े जिन्हें चाहिए साड़ा कोई ख्याल करे ना, उन्हें साड़ा कोई ख्याल नहीं किया। कराची में ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ने लगे। कराची में कोरोना वायरस के जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है। महकमा सेहत सिंध के हुकाम के मुताबिक कराची में मजीद 10 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हो गई है। मुतासरा अफराद में 6 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं। हुकाम महकमा सेहत का बताना है कि ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद का ताल्लुक जिला शिरकी, गरबी और वस्ती से है और उनकी उम्रें 21 से 67 साल के दरमियान हैं। हुकाम के मुताबिक मुतासरा अफराद जिन लोगों से मिले उनकी ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। महकमा सेहत के हुकाम का बताना है कि कराची में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद 54 हो गई है। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ, INN न्यूज़। फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर चक 74 के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अब्बासिया केनाल में गिर गई। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान डूब गए। एनी शाहिद रेस्क्यू ग्रेड सर्च ऑपरेशन शुरू करके डूबने वाले दोनों अफराद की तलाश शुरू कर दी। नहर से मोटरसाइकिल निकाल ली गई। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। घरेलू झगड़े पर बीवी ने 9 बच्चों के बाप अपने खाविंद को कत्ल कर दिया। शाह फैसल कॉलोनी में पुलिस ने शौहर के कत्ल के इल्जाम में बीवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में शौहर को कत्ल के इल्जाम में नजमा परवीन नामी खातून को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि खातून ने शौहर लियाकत को पहले सर पर डंडा मारा, उसके बाद पेट में कांच और फिर गला दबाकर कत्ल कर दिया। वाकया घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूल लियाकत और नजमा के 9 बच्चे हैं। पुलिस ने शबह जाहिर किया कि कत्ल में खातून के साथ कोई मर्द भी मुलव्विस है, ताहम वाकये की तफ्तीश की जा रही है। ठट्टा
रिपोर्ट राजा कुरैशी। डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी ने महकमा सेहत के अफसरान को सख्ती से हिदायत की है कि वो बच्चों को मुख्तलिफ अमराज से महफूज बनाने के मुतालिक इम्यूनाइजेशन मुहिम के दौरान टीमों की सख्त निगरानी समेत टीमों के घर घर मौजूदगी को यकीनी बनाएं। इस ज़मन में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये मुस्तकबिल के मेहमानों की ज़िंदगी का मसला है। यह हिदायत उन्होंने दरबार हाल मकली में इम्यूनाइजेशन तौसी प्रोग्राम API के तहत हिफाजती टीकों का जायजा लेने के मुतालिक मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए दी। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मेमन, ADHO डॉक्टर हमद हसन गंदरो, जिली मैनेजर यूनिसेफ एजाज अहमद जाकरो और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मजीद हिदायत की कि अफसरान अपने तमाम मौजूद वसाइल बिरोए का लाते हुए एक ऐसी हिकमत अमली तश्कील दें ताकि जिले में कोई भी बच्चा मुकम्मल कोर्स के बगैर न रह जाए। इजलास को जिली फोकल पर्सन डॉक्टर नजीर अहमद ख्वाजा और फोकल पर्सन IRD महमूद मेमन और NS स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर राजेश कुमार ने जिंदगी महफूज वतन के जरिए IPA के सिलसिले में UC वॉइस डेटा के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी ने अदम इत्मीनान करते हुए उन्हें हिदायत की कि जिला भर में पैदाइश से लेकर 15 माह तक उम्र के तमाम बच्चों की मामूल के मुताबिक मुकम्मल वैक्सीनेशन यकीनी बनाने जाए। जिस पर डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी ने अदम इत्मीनान करते हुए उन्हें हिदायत की कि जिले भर में पैदाइश से लेकर 15 माह तक उम्र के तमाम बच्चों की मामूल के मुताबिक मुकम्मल वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जाए ताकि बच्चों को मुख्तलिफ महलिक बीमारियों से बचाया जा सके। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।